आज के रिवीजन की दृष्टि से आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, पहली हेडिंग हमारी क्या है? गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। इसके अंतर्गत जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी, लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित था, यहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के साकेगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोली गणराज की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी? कोली गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं, गोपा, हिम्बा और भद्रकच्छना नाम भी मिलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वैशाली के अरार कलाम, जो कि सांख्य आचार्य थे, और राजगृह के रुद्रक रामपुत्र, ये गौतम बुद्ध के गुरु या आचार्य थे। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है 80 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की है? क्या कहा गया है बुद्ध की शरीर त्याग को? तो इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? इन्होंने देह कहाँ त्याग किया था? तो इन्होंने मल्ल गणराज्य में देह त्याग किया था। अगला पॉइंट है, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? जब उन्होंने गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो किस नदी के तट पर इन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्यागा और भिक्षु का वस्त्र धारण किया? तो याद रखिए, वह नदी थी अनोमा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया? आयु भी पूछ सकता है। तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की आयु थी 29 वर्ष। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया है? बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया है? तो इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान उरुवेला अर्थात बोध गया में प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध बुद्ध तथा तथागत कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध तथा तथागत कहलाए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी में दिया था। अगला है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसको 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। अब यहीं पास गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक दिए हुए हैं, घटना और प्रतीक दिए हुए हैं, आइए उसको देखते हैं। गर्भाधान, माता का स्वप्न, मतलब जब गर्भ में आए तो माता को जो स्वप्न आया तो उसका प्रतीक था हाथी। गर्भाधान का प्रतीक बुद्ध के क्या था? हाथी था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं षाण था। जबकि बुद्ध के गृह त्याग, जब उन्होंने घर को त्यागा, जिस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहते हैं, उसका प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति अर्थात संबोधि का प्रतीक क्या था? पीपल यानी बोधि वृक्ष था। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक पदचिन्ह था। और बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का चिन्ह क्या था? स्तूप था। बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र था, मृग सहित चक्र था। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया बुद्ध ने, उनका जो है प्रतीक क्या था? दाना चुगते हुए हंस। मार विजय का प्रतीक क्या था? भूमि स्पर्श मुद्रा। अगला प्रश्न ये थे प्रतीक गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आया हुआ है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य में था, यहाँ दिया था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म से दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? किसको अंतिम बार उन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था गौतम बुद्ध ने? तो वो था सुभद्र। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? मध्यम मार्ग को किसने ग्रहण किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ग्रहण किया था। अष्टांगिक मार्ग इनका मध्यम मार्ग ही था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा की। शिक्षा संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं बौद्ध धर्म के, उनकी बात करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं किसमें? त्रिपिटकों में। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया? बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो जो अष्टांगिक मार्ग था उसे मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग कहा जाता था। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र कहा गया किसको? अष्टांगिक मार्ग को ही। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक पतित समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो दूसरा वाला पतित समुत्पाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है। पतित समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। पतित समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है पतित समुत्पाद। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यानी बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार मिलता है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद में यमक संबंधित विचार किस पिटक में मिलता है? तो ये अभिधम्म पिटक में यमक संबंधित विचार मिलता है। यहाँ दिया हुआ बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कर्म सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान निर्णय भूतकाल से प्रभावित होता है। उनका कहना था वर्तमान निर्णय नहीं, जो पिछला हम लोग कर्म कर चुके हैं उससे वर्तमान निर्णय प्रभावित होता है। पुनर्जन्म के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक वेद को अपने भाग का निर्माता माना है। उनका कहना है कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। यानी महात्मा बुद्ध का कहना था कि पुनर्जन्म होता है। मोक्ष। बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य था कि मनुष्य की संसार की इच्छा, भोग, लिप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की अवस्था माना जो कभी भंग नहीं होती। इसको मोक्ष माना है या निर्वाण। ईश्वर के बारे में महात्मा बुद्ध का क्या विचार था?
बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है, यानी बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है और ना ही नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व को उलझन में वे नहीं पड़े हैं, यानी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ईश्वर है कि नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं की है बुद्ध ने। वेद के बारे में बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। अगला है समानता। महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच को कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे और वो सबका समान दृष्टि से आदर करते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतांत्रिक धर्म भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। तो त्रिरत्न क्या क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला था दुख, दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण है, दुख निरोध, यानी दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी रोकने के लिए मार्ग है। ये 4 उन्होंने 4 आर्य सत्य की व्याख्या की थी महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या थे? तो ये थे सम्यक दृष्टि, पहला वस्तु की वास्तविक स्वरूप को समझ पाना, सम्यक दृष्टि है। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी राग, द्वेष, लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक, कटु वचनों का त्याग ही सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत, यानी सत्कर्मों का अनुसरण ही सम्यक कर्मांत है। फिर है सम्यक आजीव, यानी सदाचार से युक्त आजीविका सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, यानी सात्विक भाव ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता। ये थे अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध के। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। अनिश्वरवादी, यानी बौद्ध जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन यानी शून्य है, ये कहता है बौद्ध दर्शन। अनात्मवाद, आत्मा को स्थायी सत्ता को अस्वीकृत किया है बुद्ध ने। क्षणिकवाद, संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है, ऐसा कहता है बौद्ध धर्म। आइए देखते हैं बोधिसत्व और उनके प्रतीक। बौद्ध धर्म के जो बोधिसत्व हुए हैं उनके प्रतीक। तो मैत्रेय बोधिसत्व थे, उनका प्रतीक था कलशधारी। वज्रप्राणी बोधिसत्व का प्रतीक था वज्रधारी। अवलिप्तेश्वर बोधिसत्व का प्रतीक था पद्मधारी। मंजूश्री का प्रतीक था खड्गधारी। अब यहाँ देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासंघी जैसे 2 भागों में किस समय विभाजित हो गया? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध संघ 2 भागों में बटा, स्थविर और महासंघिक में। महासंघिक समुदाय का उदय कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आता है। महासंघिक जो समुदाय था इसका उदय हुआ था वैशाली। महासंघिक समुदाय का उदय वैशाली में हुआ। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान समुदाय की स्थापना की थी? तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान समुदाय की स्थापना पद्मसंभव ने की थी। किसने की थी? पद्मसंभव ने। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान समुदाय से था? तो महायान समुदाय संबंधित था माध्यमिक और योगाचार। अगला है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? माध्यमिक दर्शन प्रतिपादक थे नागार्जुन। अगला है, महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था? कनिष्क। यानी बौद्ध धर्म में महायान हीनयान का जो विचारधारा आई ये कनिष्क के काल में। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा समुदाय था? तो महायान समुदाय बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानता था। बौद्ध धर्म का हीनयान समुदाय बुद्ध को के संदर्भ में विश्वास करता था कि गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है। यानी इनके मानववाद पे विचार किया है। किसने? हीनयान ने, जबकि महायान इनको ईश्वर के रूप में पूछता था। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान समुदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो यही अंतर है हीनयान महायान में देवी देवताओं की पूजा। अगला है, बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी समुदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? तो सर्वास्तिवादी जो समुदाय था बौद्ध धर्म का ये मथुरा एवं कश्मीर में प्रबल था। अब बात करते हैं प्रमुख बौद्ध संप्रदायों की। पहला समुदाय हीनयान समुदाय की 2 शाखाएं हैं। हीनयान समुदाय कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं। पहले ही है वैभाषिक। इसमें क्या होता है? यह समुदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था।
इस समुदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र और बुद्धदेव थे। ठीक है, हीनयान के जो विभाषी समुदाय था, ये समुदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था और इसके दो प्रमुख आचार्य वसुमित्र और बुद्धदेव थे। दूसरी शाखा थी हीनयान की स्वतांत्रिक। इस समुदाय का आधार शुद्ध पिटक था। यह समुदाय बाह्य जगत के अस्तित्व के स्वीकार करते हैं, परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। अब बात करते हैं महायान समुदाय की दो शाखाओं की। महायान में एक पहली शाखा है माध्यमिकवाद या शून्यवाद, जिसे प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। महायान की दूसरी शाखा है विज्ञानवाद। इस मत के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं वसुबंधु ने योगदान दिया। योग और आचार पर विशेष बल देने का इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय के बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। बुद्ध के पूर्व जो अन्य धार्मिक संप्रदाय थे, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बुद्ध से पूर्व था आजीवक संप्रदाय, जिसे भागवादी संप्रदाय भी कहते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलिकुल गोसाल। घोर अक्रियावादी सिद्धांत के जनक कौन थे? पूर्ण कश्यप थे। उच्छेदवादी या भौतिकवादी कहा जाता है किसे? अजित केशकम्बलीन को। नित्यवादी जो थे प्रबुद्ध कच्चायन थे। संदेहवादी या निश्चयवादी थे संजय बेठिल पुत्र। अब बात करते हैं मंदिर, मूर्ति एवं गुफा एवं स्तूप की। भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा को रूप में पूजा गया। किसकी प्रतिमा थी ये? तो किस मानव को जो प्रतिमा के रूप में पूजा गया, तो ये प्रतिमा थी किसकी? महात्मा बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले बौद्ध धर्म ने रखी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो यह है गुप्त काल से संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा। अगला है, आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन कोटा स्तूप किस लिए विख्यात है? तो ये बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? प्रख्यात अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ? तो ये स्थित हैं बौद्ध पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे दिया जाए? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को, जगदल विश्वविद्यालय को। अगला है, कुछ शैलकित बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, जबकि विहार है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। अगला है, नासिक अवकालिक गुफाएं किस साम्राज्य के अंतर्गत थीं? तो नासिक अवकालिक गुफाएं सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत थी। अगला है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई हैं? तो गौतम बुद्ध की जो प्राचीन मूर्तियां हैं, ये मथुरा या गंधार शैली में निर्मित की गई हैं। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है, बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मरण के रूप में इसका निर्माण किया था। सही है उपयुक्त तीनों कथन। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिवलांकन है? दक्षिण भारत जो स्तूप उसमें दशरथ जातक का शिवलांकन है, नागार्जुन कोटा स्तूप में। अगला है, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई है? कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई है कहाँ से? पिपरावा से। अगला है, किस शासक ने सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध को मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराई थी? तो ऐसा शासक था कौन? कनिष्क था। अगला पॉइंट देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कहाँ? कुशीनगर में। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो गंधार शैली की प्राप्त हुई है। अगला है,
किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं? चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं बौद्ध कला में। अगला है, वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ से दांत का मंदिर पाया गया? दांत का मंदिर पाया गया है कहाँ? श्रीलंका में। अगला है, गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्मा से। बोधिसत्व पद्म प्राणी के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी के लिए गुफा से प्राप्त हुआ है। ये अजंता गुफा से पद्म प्राणी का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैल की चित्रगाह स्थित है। तो शैल की चित्रगाह कार्ले जो है हीनयान से संबंधित है। अगला है, किस शैल की गुफा से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला कन्हेरी से। अगला है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? धार्मिक स्तूप है सारनाथ में। अगला है, बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जामा यानी इंडोनेशिया में है। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिया था धर्मिक स्तूप सारनाथ में। कहाँ? धर्मिक स्तूप सारनाथ में। अगला है, बुद्ध कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता है? तो बुद्ध को कला में बुद्ध को छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष से चिन्हांकित किया जाता है। अगला है, स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगाह है कार्ले वाला हीनयान से। अगला है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित हैं? वैशाली और नालंदा बौद्ध स्थल हैं कहाँ? बिहार में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित है। तो ये मृत्यु से संबंधित है। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? महाबोधि मंदिर समूह में। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ है हिमाचल प्रदेश में। करदांग मठ कहाँ है? कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्तूप कौन कौन है? चौखंडी है, धर्मेक है और रामभर। चौखंडी, धर्मेक और रामभर बौद्ध स्तूप यूपी में है। चौखंडी, धर्मेक और रामभर। कौन सा जगह हेमिस मठ के लिए विख्यात है? हेमिस मठ कहाँ है? लेह में। संखलिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? संखलिपि के लेख किस स्तूप से प्राप्त हुए हैं? तो भरहूत से जो है संखलिपि के लेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, घोषराम विहार कहाँ स्थित है? ये कौशाम्बी में स्थित है। पिपरवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु किया जा रहा है उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? ये सिद्धार्थनगर में है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा? तो सांची के स्तूप का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। किस इस स्तूप की खुदाई में सारीपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं? सारीपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं सांची स्तूप में। अगला है, किस एक स्तूप की खुदाई से सारीपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं? सांची स्तूप। अगला है, बौद्ध स्तूपों का कालक्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो सबसे पुराना है सांची है, फिर अमरावती है, उसके बाद फिर नागार्जुन कोंडा है, फिर नालंदा है। स्तूपों का ये कालक्रम था। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जैतवन विहार प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता? तो जैतवन विहार जो है का प्रतिनिधित्व करता है सहेत। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली में लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया था? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला का निर्माण वैशाली में कराया था। अगला है, नवनालंदा विहार किसके लिए जाना जाता है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अब बात करते हैं स्तूप। स्तूप के बारे में क्या होता है ये? स्तूप का शाब्दिक अर्थ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, अर्थात मिट्टी के ऐसे चबूतरे से जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता था, स्तूप कहा जाता था। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक स्तूप। इस स्तूप में बुद्ध के शरीर अवशेष, केश, दंत आदि रखे जाते थे। दूसरा है पारिभोगिक स्तूप। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षापात्र, पादुका, चीवर, संघटी आदि को रखा जाता था। तीसरा स्तूप है उद्देश्य का स्तूप।
इस स्तूप का संबंध जीवन से जुड़ी किसी घटना से होता था। चौथा स्तूप का पूजार्थक स्तूप। इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध की पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा कराया जाता था। स्तूप के महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं। वेदिका यानी रेलिंग। इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्सों में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मेधी मेधी यानी कुर्सी। मेधी पर ही स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था। अंड यह स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता था, उसको हर्मिका कहते थे। स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता उसे हर्मिका कहते थे। छत्र धार्मिक छत्र चिन्ह का प्रतीक था। सोपान यह स्तूप के मेधी यानी कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ियां होती थी। सोपान। अब बात करते हैं बौद्ध विहार एवं संघ। बौद्ध विहार एवं संघ जो है किसने बुद्ध को प्रदान किया, कहाँ प्रदान किया, इसके बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगले तो पहला जो बौद्ध विहार है बिंबिसार ने दिया है, क्या नाम था, वेलुवन और सीतवन नामक विहार। ये दोनों राजगृह में स्थित हैं। इसको जो है बौद्ध संघ को दिया था किसने, बिंबिसार ने। दूसरा है विशाखा। विशाखा दान करता है पचेंजी से उसमें शासक थे। तो विशाखा ने जो है पुब्बाराम और पूर्वाराम विहार जो कि राजगिरी में था, ये जो है महात्मा बुद्ध को प्रदान किया था। तीसरा है दान करता है अनाथ पिंडक, जिन्हें सुदत्त भी कहा जाता है, और बिहार का नाम है जेतमन जो कि श्रावस्ती में था। ये इन्होंने जो है विहार दान दिया था बौद्धों को। चौथा नाम है न्यायग्रोथ या मल्लिका। न्यायग्रोथाराम या मल्लिकाराम विहार, ये कहाँ है, श्रावस्ती में इन्होंने दिया था बौद्धों को। पांचवा है श्रेष्ठी घोषित, उसमें उदयन शासक था। श्रेष्ठी घोषित ने घोषिताराम विहार, पावरिया, आम्र विहार जो कि कौशाम्बी में था, बौद्धों को दान दिया था। छठा है आमपाली। आमपाली ने आमपाली वन जो कि वैशाली में था, इसको बौद्ध संघ को दान दिया था। अब फिर यहाँ दिया है प्राचीन स्मारक और उससे संबद्ध विशेषता। सांची स्तूप। सांची स्तूप किससे संबद्ध था, क्या विशेषता थी इसकी, इसको देखते हैं। तो सांची स्तूप सारिपुत्र और मोदगलायन के अस्थि अवशेष यहाँ है। किसके अवशेष थे सर? सांची स्तूप में सारिपुत्र तथा मोदगलायन के अस्थि अवशेष हैं यहाँ। फिर है नालंदा। नालंदा क्या था, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक था। फिर है जुन्नार। जुन्नार क्या था, वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह था। फिर है एलोरा। एलोरा हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। एलोरा किसका प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ देखते हैं बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के समय ही बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने सुत पिटक और उपाली ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया। आनंद ने सुत पिटक और उपाली ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया। द्वितीय बौद्ध संगीत समय ही बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थिर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीत के समय मोगलीपुत्तिस ने अभिधम पिटक का संकलन किया एवं कथावतु नामक ग्रंथ का संकलन किया था। किसने? मोगलीपुत्तिस ने। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध संघ हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। हीनयान यानी स्थिरवादी और महायानवादी महासांघिक कहलाए। यहाँ दी है बौद्ध संगीतियाँ, उनका समय, उनके अध्यक्ष, उनके शासक, उनकी जगह, उनका क्रम, ये दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? राजगृह के सतपर्णी गुफा में हुई है। कब हुई है? 483 ईस्वी पूर्व में हुई है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है। कब हुई है? 383 ईस्वी पूर्व में हुई है। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे सबाकमीर या सर्वकामी थे, उस समय के राजा थे कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति है हुई है पाटलिपुत्र में। कब हुई है? 247 ईस्वी पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष रहे हैं मोगलीपुत्तिस और उस समय तत्कालीन राजा थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई है? कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। कब हुई है? ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अशुघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय हुई? कनिष्क के समय हुई। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की।
बौद्ध साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया है, जिनकी संख्या 3 है। पहला है सुत्त पिटक। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का संग्रह किया गया है। दूसरा है विनय पिटक। इस पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि वर्णन किया गया, यानी मुख्यतः नियम इसमें है। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन का उल्लेख किया गया। बौद्ध धर्म के दर्शन का उल्लेख इसमें है अभिधम पिटक में। आप जैसे पूछता है बौद्ध शिक्षाओं का उल्लेख सुत्त पिटक में, बौद्ध नियमों का उल्लेख विनय पिटक में, बौद्ध दर्शन का उल्लेख अभिधम पिटक में। अगला पॉइंट है महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया। महायान शाखा का साहित्य संस्कृत में लिखा गया। महेंद्र वर्मा रचित मतविलास प्रहसन में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। तो बौद्धों एवं कपालिकों का उल्लेख किया महेंद्र वर्मन कृत मतविलास प्रहसन में। अगला है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, ये आधारित है ललित विस्तर पर। अगला है वज्र छेदिका नामक बौद्ध ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। वज्र छेदिका नामक बौद्ध ग्रंथ है महायान संप्रदाय से संबंधित। अगला है सुवर्ण प्रभास सूत पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है। बौद्ध धर्म से संबंधित है बवेरी जातक है, दशरथ जातक है, शिवी जातक, बवेरु दशरथ और शिवी जातक, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों का उल्लेख है। प्राचीन लिपियों का उल्लेख है ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ में। अगला है महायान समुदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो महायान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रज्ञा परिमिता नामक ग्रंथ। अगला देखते हैं प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं। तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तन निकाय, खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक है उसमें कितने निकाय हैं, 5 निकाय हैं। अगला है प्राचीन भारत के अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परिमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो बोधिसत्व विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत इसकी मुख्य विषय वस्तु। अगला है स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। अगला है बौद्धों के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी। तो कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीत में तैयार की गई थी विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक। अगला है विशुद्धिमग ग्रंथ की रचना किसने की थी। विशुद्धिमग नामक ग्रंथ की रचना की है बुद्ध घोष ने। विशुद्धिमग किसने की रचना किया है, बुद्ध घोष ने। अगला है विनय पिटक के भाग दी निकाय पर टीका किसने लिखी है। तो विनय पिटक के भाग दी निकाय पर टीका बुद्ध घोष ने लिखी है। अगला है वज्र छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है। वज्र छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना असंग ने की है। अगला है दिव्योदान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है। तो दिव्योदान बौद्ध धर्म को जानने का साधन है। अब देखते हैं यहाँ हेडिंग है त्रिपिटकों की अटकथाएं। तो सुत्त पिटक की अटकथा को महाअट्ठक कहते हैं, विनय पिटक की अटकथा को कुरुंदी कहते हैं, अभिधम पिटक की अटकथा को महापच्चरी या सिंगली भाषा कहते हैं। यहाँ दिया है बौद्ध ग्रंथ के भाग। दीर्घ निकाय का भाग है परिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय का है धम्मपद, विनय पिटक का है खंदक, अभिधम पिटक का है कथावत्तु। बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं दी हुई हैं, उसमें देखते हैं हम लोग। सामंत प्रसादिका विनय पिटक पर टीका लिखी है बुद्ध घोष ने। कंख वितरणी विलासिनी विनय पिटक के प्रतिमोक्ष पर टीका लिखी है बुद्ध घोष ने। सुंगर मंगल विलासिनी ये क्या है, सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय पर टीका लिखी है बुद्ध घोष ने। सांख पक्कासिनी सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका लिखी है बुद्ध घोष ने। मौनक पूर्णी सुत्त पिटक के गुप्त निकाय पर टीका लिखी है बुद्ध घोष ने। अब यहाँ है दिया गया है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ और उसके रचनाकार। तो ये रचनाकार भी देखते हैं। अश्वघोष, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरी, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये तीनों अश्वघोष की रचना थी। धम्मपाल की रचना क्या है, तो परमार्थ दीपिनी, ये धर्मपाल की रचना है, धम्मपाल की। वसुबंधु की रचनाएं कौन कौन है, अभिधम कोश, विज्ञप्ति, मातिका, सिद्धि, विमिशिका, तिमिशिका, परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, वज्र छेदिका, विभाषा शास्त्र, ये सभी पुस्तक किसकी है, वसुबंधु की है।
अगला देखते हैं, असंग की पुस्तक का क्या क्या नाम है। असंग जो थे, इनकी पुस्तक का नाम है पंचभूमि, असंग की पुस्तक है योगाचार भूमि शास्त्र, ये असंग की पुस्तक है अमिधम समुच्चय, असंग की महायान सूत्रलकार, असंग की प्रकरण आर्य वाचा, ये असंग की, ये पांचों पुस्तक असंग की थी। अगले लेखक है मित्रेनाथ। मित्रेनाथ ने धर्म धर्मता विभाग मनुष्यार्थ विभाग, ये मित्रेनाथ लिखा है। नागार्जुन, नागार्जुन बहुत फेमस है, इनकी किताबें कौन कौन है। माध्यमिक कारिका है नागार्जुन की, युक्ति षष्टिका है, शून्यता सप्तति है, सत सहस्त्रिता है, विग्रह वर्तनी है, अष्ट सह प्रज्ञा परमिता, ये सभी पुस्तकें किसकी थी, नागार्जुन की। आर्यदेव की पुस्तक है चतुशतक, शांतिदेव की पुस्तक है शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधि चरवायातार, शांत रचित पुस्तक तत्व संग्रह, मध्यमी लकार कारिका, चंद्रकीर्ति की पुस्तक माध्यमिक अवतार मुद्रा, धर्मकीर्ति की पुस्तक है न्याय बिंदु प्रमाणवर्तिका, वाद न्याय भिक्षुनी पतिमोक्ष, नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हो, बौद्ध भिक्षु महानाम की पुस्तक है दीपवंश और दीपवंश और महावंश के लेखक कौन है, तो ये महानाम नामक बौद्ध भिक्षु जो था, ये दीपवंश और महावंश नामक पुस्तक का लेखक था। महाकात्यायन ने नेति प्रकरण लिखा है, उपतिश ने महाबोधि वंश बोधि वंश लिखा है, वच्चिकार ने भूपवंश लिखा, बुद्धघोष ने विशुद्धि मग हीनयान पे लिखा है। अब यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न कुछ आए हुए हैं, उनको देखते हैं। बौद्ध कला में बुद्ध के जीवन की इस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। प्रथम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाओं हरिण वन में दिया था। इसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। गौतम बुद्ध कौशाम्बी के किस राजकाल में आए थे। गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो किसके काल में आए थे, उदयन के काल में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। बोध गया का जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर अवस्थित है, तो निरंजन नदी पर स्थित था क्या, बोध गया। बोध गया कहाँ स्थित था, निरंजन नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध से संबंधित प्रश्न। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी। बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी कहाँ, वैशाली में। पश्चिम भारत के बौद्ध मठों के प्रवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किए जाते थे। वर्षा ऋतु दौरान मठों में प्रवास में भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति को प्रवज्जा कहा जाता था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलुप्तेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बोधिसत्व अवलुप्त को पद्मपाणि भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय इतिहास के संबंध में कौन सा भावी बुद्ध है। संसार की रक्षा तो अंतरित होंगे, जो कि मित्रेनाथ भावी बुद्ध कहा जाता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो वो थे नागार्जुन। अगला है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। उस समय तक बुद्ध भी विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यानी बुद्ध को विष्णु का अवतार जब माना गया तो पतन बौद्ध धर्म का धीरे धीरे शुरू हो गया। अगला है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा बहुत प्रभावशाली थी। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे, ये अजातशत्रु थे। अगला, अभिधम पिटक किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था, तो अभिधम पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। अगला है, गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उनके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था, तो ये आनंद थे। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं, संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध का क्या अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। बौद्ध मत जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में दोनों का एक ही दृष्टिकोण था। बौद्ध जैनों का जाति व्यवस्था में एक ही दृष्टिकोण था, सही है। गौतम बुद्ध वहां भी दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, सही है। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते हैं, ये भी सही है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है, तो अशोक के अभिलेख को माना जाता है। अगला है, बुद्ध के समकालीन धार्मिक समुदाय का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है, तो ब्रह्मजाल सूत्र में धार्मिक समुदाय को उल्लेख मिलता है। किस गणराज्य ने आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कर्षापण दंड देना पड़ेगा। जो बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा वो 500 कर्षापण दंड देगा, ये आदेश निकाला था मल्लों ने। अगला, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों को हिस्सेदारी दावा किया था,
क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेष पर दावा किया था अजातशत्रु ने। अगला है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है महापरिनिर्वाण सूत्र में। अगला है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, क्या कहलाता है? जातक कथाएं कहलाता है। अगला है, बौद्ध भिक्षु इस समय सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? तो सर्वप्रथम प्रवेश महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। अगला बुद्ध से संबंधित प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का समान आयु का था? तो समान आयु के थे प्रसेनजीत। अगला है, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया था। अगला है, बुद्ध का प्रशिक्षित आनंद का संबंध किस राज्य से था? तो जो आनंद थे ये मल्ल गणराज से संबंधित थे। शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोमन देवी से प्राप्त हुआ है। अगला है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध किस आचार्य के पास गए थे? तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे गौतम बुद्ध। अगला है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के काल की घटना थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। अगला है, बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगी पथ पर आधारित है? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अगला है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में से कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहा था। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। अगला है, श्रावस्ती में मखली गौसाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो ये महिला कुम्हार थी। श्रावस्ती में मखली गौसाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला कुम्हार समुदाय से संबंधित थी। अगला है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजातशत्रु। किस ग्रंथ में कपालिकों, पाशुपतों और बौद्धों को भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? तो ये मतविलास प्रहसन में। भगवापि क्षत्रियो अहमापि, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किसका है? ये अजातशत्रु का कथन है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट महास्थान कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट स्थान है लुम्बिनी, यहाँ तो जन्म ही हुआ था, गया, ज्ञान प्राप्त, सारनाथ, उपदेश दिया, कुशीनगर में मर गए, श्रावस्ती में वर्षा काल में, संकाश, राजगिरी और वैशाली, ये 8 स्थल गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। अगला है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हुआ तारा देवी का। अगला है, बौद्ध मत में पतिमोक्ष का क्या उपाय है? बौद्ध मत में पतिमोक्ष का उपाय है संख्य नियम। पातिमोक्ष का है संख्य नियम। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता था? तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध धर्म में उपोष्ठ से क्या तात्पर्य है? उपोष्ठ यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद एवं नवचंद रतियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाले अपराध स्वीकृति कृत्य था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य था? बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन उपसंपदा कहलाता था, यानी बौद्ध धर्म में जो दीक्षित होते थे उसी को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहलाता था। बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? भिक्षा मांगने की अनुमति थी, भोजन निमंत्रण स्वीकार करने की थी, मठ में भेंट ग्रहण करने की अनुमति थी। अगला है, बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती? अत्यधिक सुख, आत्मनिग्रह, दोनों का तिरस्कार, इसे जैन धर्म से अलग करती है। अगला, अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वही 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें सबसे पहले क्षत्रिय को स्थान दिया गया है, फिर ब्राह्मण को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को। फिर है अगला है, गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसार से निर्वाण की प्राप्ति होती है? गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के अनुसार से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगला है, परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन
कहाँ के निवासी थे? जो थेरावादी समुदाय के प्रवर्तक थे महाकात्यायन, ये अवंती के निवासी थे। अगला है महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासांघिकों के अनुसार जीव निर्मित है पंचधर्म से। अगला है प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया था? जीवक एक वैद्य था। अगला है वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा गया है? बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी कहा गया है तारा देवी को। अगला है बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी हैं? तो बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय पर लिखित टीकाएं हैं सुमंगल विलासिनी एवं सामंत पासा टीका। अगला है बौद्ध धर्म किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुदग्गल को मान्यता प्रदान की गई है? सर्वास्तिकवाद में। अगला है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से है? तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान यानी महावीर का उल्लेख निगंठनाथ पुत्र के नाम से, निगंठनाथ पुत्र। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चौथी शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए नेपाल की यात्रा की थी आचार्य वसुबंधु ने। अगला देखते हैं रूमदेही स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ वह स्थान किसका सूचक है? तो ये बुद्ध के जन्म प्रतीक है रूमदेही स्थान। अगला बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिससे इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? लोक भाषा का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। अगला है परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो कश्यप मातंग ने बौद्ध धर्म प्रचार किया था चीन में। अगला है दीपवंश महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? ये श्रीलंका में हुई थी। अगला है बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? बुद्धकालीन गणराज्यों में वैशाली के लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। अगला है वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? वर्तमान विश्व मध्यम मार्ग के कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है। अगला है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध पद किया थी? तो बौद्ध धर्म ब्रह्मवादी रीति रिवाज के विरुद्ध पद किया थी। अगला है कौन सा एक बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो महायान शाखा। अगला है किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों के ओकाक यानी इक्ष्वाकु को वंशज बताया गया है? तो महावंश तथा सुमंगल विलासिनी में शाक्यों को ओकाक यानी इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कहा गया? तो सूत्र निपात ग्रंथ में। अगला देखते हैं विविध तथ्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। आइए इसको भी देख के इसको खत्म करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य था श्रीविजय। अगला है बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे चारों दिशाओं में फैलाएं? तो किसने प्रार्थना की? ब्रह्मा ने। ये क्वेश्चन फिर पढ़िए। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना है कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे चारों दिशाओं में फहराएं? तो ये किया था ब्रह्मा ने। अगला है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद या अनिहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो अजित केस कंप्लेन थे। अगला है आजीवक समुदाय के अनुयायियों को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? आजीवक समुदाय के लोगों को हत्थापलेखण या एक दंडिक भी कहा जाता है। अगला है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो नितांत भौतिकवादी थे अजित केस कंप्लेन। अगला है हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस समुदाय की एक शाखा थी? हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघी समुदाय की एक शाखा थी। अगला है सभी संस्कार व्यर्थ धर्म है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, यह कहा है महात्मा बुद्ध ने। अगला है कौन सा एक बौद्ध समुदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, ये कहा है सरस्वतीवाद ने। अगला है किस समुदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया है? कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया किसने? अजीवकों ने। बौद्ध एवं जैन धर्म की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध और जैन दोनों ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया है। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म के निर्धारण में सिंघली परंपरा, महावंश, दीपवंश का अधिक महत्व है। अगला है किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में। अगला छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत सर्वप्रथम वर्ण कहाँ मिलता है? बुद्ध के पंचशील सिद्धांत सर्वप्रथम वर्ण मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निरात्मवाद भी कहा जाता है अनात्मवाद को। अगला है बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उसका नाम है बोरोबुदुर का स्तूप।
भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? सरहप्पा का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला है, मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है या सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला है, जातकों में उल्लिखित हिनसिप का संबंध किससे स्थापित किया जाता है? हिनसिप का संबंध कसाई तथा व्याघ्र से संबंधित किया जाता है। अगला पॉइंट बौद्ध धर्म में देखते हैं। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत का शत्रु है और इन देवता भांति अपने हाथ में वज्र रखता है, तो उसको कहते हैं वज्र प्राणी। पाप और असत का शत्रु वज्र प्राणी। अगला, बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण क्या था? लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव बौद्ध धर्म के उत्तरदायी के लिए बढ़ने के लिए उत्तरदायी था। अगला, वह कौन सा एक बौद्ध समुदाय था जिसकी मान्यता थी कि 10 जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त में सदैव विद्यमान रहते हैं? तो ये था सर्वश्रीवादी। अगला है, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे? बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, इसे भिक्षु मणि पतिमोक्ष। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए जो विशेष संहिता बनाई गई थी उसे भिक्षु मणि पतिमोक्ष कहा गया है। अगला है, संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। अगला है, बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया समुदाय कालचक्रायन है, इसका उदय 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। इस समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कालचक्रायन समुदाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इसके प्रवर्तक मंजूश्री थे। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किए थे? ये सुजाता नामक कन्या से। अगला, किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सूअर के मांस ग्रहण किया था चुंद के द्वारा। अगला है, भारत के बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण था मठों में भ्रष्टाचार। अगला है, गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन किया है? तो वेदों की प्रामाणिकता का गौतम बुद्ध ने खंडन किया, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का खंडन किया, यज्ञों के फल उत्पादन का खंडन किया है। अगला है, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, सही है। और वे निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे, सही है। अगला पॉइंट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अगला है, भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही है, बोधिसत्व अपने प्रबोध को मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। बोधिसत्व अपने करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म विषय में सत्य कथन सही है, उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकरण नहीं किया है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। बौद्ध धर्म प्रचार के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म प्रचार के कारण था धर्म की सादगी, दलितों की विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, ईशानी भाषा का प्रयोग। बुद्ध के समय शासक जो उनके अनुयायी थे, बुद्ध के समय वो शासक जो उनके अनुयायी थे, उनकी बात करते हैं। तो बिंबिसार अजातशत्रु मगध के शासक थे, ये बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजीत जो कौशल का राजा था, ये बुद्ध का अनुयायी था। उदयन जो वत्स का राजा था, ये भी बुद्ध का अनुयायी था। माद्रिक जो शाक्य नरेश था, ये बुद्ध का अनुयायी था। प्रदोत जो अवंती का राजा था, ये बुद्ध का अनुयायी था। अवंतीपुत्र जो सूरसेन यानी मथुरा का राजा था, वो बुद्ध का अनुयायी था। बोधि कुमार जो सुमसुमागिरी भाग का अनुयायी मतलब निवासी था, वो भी बुद्ध का अनुयायी था। तो ये बौद्ध धर्म समाप्त।